नमस्कार दोस्तों, जिस काम को अब तक चाइना, फ्रांस और इजराइल नहीं कर पाया, जिस काम को करने में जर्मनी, जापान और तुर्की का पसीना छूट गया, आखिरकार भारत का डीआरडीओ ने वही कर दिखाया है। डीआरडीओ ने तहलका मचाया है। डीआरडीओ ने अमेरिका बराबर दोस्तों अपने आप को खड़ा कर दिया है। भारत को अब वर्ल्ड का सबसे टॉप देश बना दिया है। दोस्तों, भारत अब दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बना लिया है। भारत अब बिना किसी युद्ध का दोस्तों युद्ध जीत पाएगा। आप कह सकते हैं कि युद्ध होगा ही नहीं, बिना हथियार चले, बिना सेना भेजे, बिना किसी अटैक का दोस्तों भारत अब युद्ध जीतेगा। चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, सब में दोस्तों हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि भारत ने वही काम कर दिखाया है। चाइना अब तक दोस्तों वो काम नहीं कर पाया है। आज कहाँ गया भारत को तमाम बुद्धिजीवी, भारत के तमाम लोग जो बोलता था कि भारत बिना रसिया के दम पे कुछ नहीं कर पाएगा, भारत बिना इजराइल के सपोर्ट पे कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, भारत ने तो इजराइल से कहीं गुना खतरनाक हथियार बना लिया है। भारत बिना किसी रसिया की मदद से दोस्तों 100% कह सकते कि 100% दोस्तों स्वदेशी तकनीक से मेगा हाइपरसोनिक विंग टनल फैसिलिटी भारत ने बना दिया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है। अब दोस्तों पूछेंगे आखिरकार ये सबसे बड़ा मेगा हाइपरसोनिक विंग टनल है क्या, उससे भारत को क्या फायदा होगा और क्यों चाइना और पाकिस्तान इस काम को नहीं कर पाया, तुर्की को क्यों होशुरा हुआ। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए और दोस्तों आपका सीना चौरा से फूल जाएगा। बोलेंगे भाई हमको गर्व होता है कि हम भारत में पैदा हुए हैं, क्योंकि डीआरडीओ ने लगातार एक से बढ़कर एक दोस्तों हथियार बनाया है। और आप कह सकते हैं कि पिछले 3 महीने दोस्तों डीआरडीओ के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इस 3 महीने का दोस्तों इतिहास पन्ना में लिखा जाएगा। कहा जाएगा कि डीआरडीओ ने 3 महीना में सब कुछ किया था, वो कारनामा कर दिखाया था, जिस काम को अभी तक न तो रसिया कर दिखाया और न ही अमेरिका किया था। चाइना का तो कोई औकात ही नहीं है। दोस्तों चलिए जानते हैं आखिरकार ये हाइपरसोनिक विंग टनल क्या है और इससे भारत को क्या फायदा होगा और किस प्रकार चीन में हड़कंप मचा हुआ है। तो आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। आप जानते हैं वर्तमान में वही देश महायुद्ध जीत पाएगा, वही देश तीसरा विश्व युद्ध जीत पाएगा जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आप दोस्तों पूछेंगे आखिरकार मिसाइल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, आमतौर पर मिसाइल 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है सबसोनिक, दूसरा होता है सुपरसोनिक और तीसरा होता है हाइपरसोनिक। दोस्तों हाइपरसोनिक अभी तक किसी के पास नहीं, केवल रसिया के पास है। रसिया ने ओपनली बताया था कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुके हैं। दोस्तों रसिया ने बोला कि हम टेस्ट कर चुके हैं, दुनिया का एकमात्र देश है जो हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। आप दोस्तों पूछेंगे आखिरकार अमेरिका यहाँ पे पीछे कैसे रह गया। दोस्तों अमेरिका भी दावा करता है कि हम भी हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। आने वाले बहुत जल्द यानी कि 2021 तक हम भी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करेंगे और बन जाएंगे शक्तिशाली देश। बिना किसी युद्ध का हम युद्ध खत्म कर देंगे। दुनिया में कहीं भी हम चंद सेकंडों में अपना मिसाइल भेज सकते हैं, किसी को भी नेक्सस से गायब कर देंगे। दोस्तों अमेरिका भी उस क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे बारी था चाइना और भारत को आगे आने का, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि भारत ने चीन को इस मामले में बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। चीन को पटक के मारा है, चीन कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों भारत लगातार एक से बढ़कर एक सफलता हासिल कर रहा है और हाइपरसोनिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों पूछेंगे आखिरकार ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, उसका स्पीड कितना होता है। दोस्तों आमतौर पे जितना ध्वनि का गति होता है ना, यानी कि आवाज का गति, यानी कि वॉल्यूम का गति। दोस्तों जितना ध्वनि का गति होता है, आवाज का गति होता है, स्पीड होता है, वॉल्यूम के स्पीड से दोस्तों 5 गुना से अधिक होना चाहिए। यानी कि 5 गुना से कम रहेगा तो दोस्तों हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा सुपरसोनिक। लेकिन 5 गुना से जो अधिक होगा ना, वो हो जाएगा हाइपरसोनिक। दोस्तों भारत में अभी सबसे खतरनाक मिसाइल कौन है, ब्रह्मोस मिसाइल है, लेकिन ब्रह्मोस भी दोस्तों वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका, मिसाइल 3 प्रकार का होता है। एक होता है सबसोनिक, जिसका रेंज कम से कम 2 से 1.5 माइल का होता है, यानी कि 1 से 2 माइल का दोस्तों होता है, यानी कि ध्वनि के दोगुना रफ्तार से या उससे थोड़ा अधिक। दूसरा होता है सुपरसोनिक। दोस्तों जो ब्रह्मोस है उसका स्पीड कम से कम 3 मैक से लेकर दोस्तों 4 मैक तक हो सकता है, या फिर 2.5 मैक भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों हर देश के पास अलग अलग टाइप का मिसाइल होता है, लेकिन जिसके पास 5 मैक से अधिक यानी कि ध्वनि के 5 गुना से अधिक जिसके पास वो हथियार है, उसके पास हो गया खासतौर पे हाइपरसोनिक। लेकिन दोस्तों अब तक वो कोई बना ही नहीं पाया, यानी कि केवल रसिया बना पाया है। अब दोस्तों 5 मैक से लेकर कम से कम 12 मैक तक दोस्तों उसका स्पीड हो सकता है किसी का स्पीड 7 मैक हो, किसी का 10 मैक हो, किसी का 12 मैक हो। दोस्तों वो डिपेंड करता है कि इसके पास कितना खतरनाक है, लेकिन अभी तक केवल रसिया के पास है। तो रसिया बोलता है कि हमारे पास 5 मैक से कहीं अधिक गुना खतरनाक यानी कि स्पीड हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब दोस्तों पूछेंगे आखिरकार
भारत को उस विंग टनल फैसिलिटी से क्या फायदा होगा और भारत किस प्रकार से हाइपरसोनिक मिसाइल बना पाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए सबसे पहले हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ना पड़ता है, यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड अचीव करना पड़ेगा। दोस्तों, भारत वो कारनामा कर चुका है, यानी कि आज से 1-2 महीना पहले DRDO ने पहले बोला था कि हमने हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव किया है, हमने तहलका मचाया है, हमने कीर्तिमान रचा है, और वो भी पूर्णतः स्वदेशी। दोस्तों, हाइपरसोनिक स्पीड का दोस्तों एक व्हीकल दोस्तों ट्रायल किया था और लॉन्च किया था और पूरी दुनिया को चौंकाया था, टेस्ट किया। दोस्तों, ये बहुत पहले की बात नहीं है, ये आज से 1-2 महीना पहले की बात है। अब दोस्तों, भारत के पास तो हाइपरसोनिक स्पीड आ चुका है, यहाँ पे कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या था, अब उस स्पीड को दोस्तों काम में लाना था, उस स्पीड को दोस्तों किसी मिसाइल में डालकर चेक करना था, और उसके लिए दोस्तों भारत को एक माहौल चाहिए था, एक लैब चाहिए था, एक टनल चाहिए था, जहाँ पे खास तौर पे जो होता है ना अंतरिक्ष का जो माहौल होता है, जो बादलों का जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, अंतरिक्ष में क्या वातावरण होता है, उस प्रकार दोस्तों एक टनल चाहिए था और भारत ने वही टनल बनाया है। यानी कि DRDO ने हाइपरसोनिक टनल फैसिलिटी इसलिए बनाया है ताकि उस स्पीड में कोई भी पार्टिकल को, कोई भी या फिर हथियार मान लीजिए या फिर कोई एयरक्राफ्ट हो, यानी कि कुछ भी अगर रखे तो आखिरकार हाइपरसोनिक स्पीड में उसका असर क्या होगा, उस पर क्या रिएक्शन होगा, आखिरकार उस पर क्या असर होगा, क्या वो हवा में तो खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। ध्वनि के स्पीड से अगर मान लीजिए 5 गुना से अधिक जाएगा या 8 गुना जाएगा या फिर 10 गुना जाएगा, तो आखिरकार उस पार्टिकल पे असर क्या पड़ेगा। मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट है तो उसमें क्या असर होगा, क्या वो ध्वस्त हो जाएगा, क्या वो मूव नहीं कर पाएगा, क्या वो सही से काम कर पाएगा। दोस्तों, इसीलिए ये टनल बनाया है और उस पर चेक किया जाएगा। यानी कि भारत के पास तो स्पीड तो है ही, भारत अब उस स्पीड को किसी छोटा मोटा हथियार में डालेगा और उस टनल में देगा और चेक करेगा कि आखिरकार वो किस प्रकार काम करता है। मान लीजिए अगर हमको इस प्रकार का कोई हथियार बना लिए तो आखिरकार अंतरिक्ष में क्या रिएक्शन देगा, वातावरण में किस प्रकार से घुस पाएगा। और दोस्तों, इसीलिए यह टनल बनाया गया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, अमेरिका रशिया के बाद दोस्तों भारत वो तीसरा देश है जिसने इतना बड़ा फैसिलिटी टनल बनाया है, कह सकते हैं कि हाइपरसोनिक टनल बनाया है। अब दोस्तों पूछेंगे आखिरकार भारत कब तक हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेगा। जिस प्रकार रशिया बना चुका है, अमेरिका अब टेस्ट करने वाला है, भारत कब तक बना लेगा। दोस्तों, बहुत सारे मित्र बोलेंगे कि भाई तुम्हारा न्यूज गलत है, चाइना भी दावा करता है कि हम भी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, और तुम जो बोले हो कि ये टनल भारत के पास आया है तीसरा नंबर देश से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना के पास भी टनल है, फ्रांस के पास भी टनल है। दोस्तों, फ्रांस के पास भी टनल है, चाइना के पास भी टनल है, लेकिन वो बिल्कुल ही छोटा है, कह सकते हैं कि बिल्कुल ही छोटा। दोस्तों, उसका कोई वैल्यू ही नहीं दोस्तों, ना तो वहाँ पे कोई पार्टिकल चेक हो सकता है और ना ही कोई हथियार का दोस्तों वातावरण पता चल सकता है। बिल्कुल ही दोस्तों केवल वो एक लैब की तरफ बनाया है, केवल जांच की तरफ बनाया है। और चाइना दोस्तों उतना ही बनाने में दोस्तों चाइना का हालत खराब हो चुका है। कह सकते हैं कि चाइना ने कई बार कहा कि हमको छोटा सा इस प्रकार का टनल बनाने में हमको बहुत समस्या आया। दोस्तों, चाइना बड़ा टनल बना ही नहीं सकता क्योंकि चाइना को दोस्तों औकात ही नहीं है, और अगर बना भी पाएगा तो देखेंगे आने वाले 2 से लेकर 3 साल लग जाएगा, उसके बाद चाइना इस प्रकार का टनल बना पाएगा। तो समझ गए ना, चाइना के पास टनल है, फ्रांस के पास टनल है, लेकिन भारत से छोटा है। यानी कि इस मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश बन चुका है। अब रही बात हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के बारे में। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल भारत चीन से पहले बनाएगा, क्योंकि दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए 3 चीज़ चाहिए। पहला चीज़ चाहिए स्पीड, भारत ने वो चीज़ अचीव कर लिया है। दूसरा चाहिए दोस्तों टनल, भारत ने वही बना लिया, यानी कि जहाँ पे उसका एक्सपेरिमेंट करे, उसका अभ्यास करे दोस्तों, वही बना लिया है। अब तीसरा दोस्तों केवल एक प्रकार का या तो एयरक्राफ्ट बनाएगा या फिर किसी प्रकार का पार्टिकल बनाएगा। कह सकते हैं कि भारत अब केवल दोस्तों हाइपरसोनिक प्रकार का दोस्तों एक एयरक्राफ्ट बना रहा है। कह सकते हैं कि भारत अब अंतिम चरण में है, लेकिन चाइना कहाँ पे है, चाइना पहला ही चरण में। चाइना के पास अभी तक दोस्तों हाइपरसोनिक स्पीड भी दोस्तों आया है, वो भी दोस्तों बहुत ही खतरनाक तरीका से, कह सकते हैं कि बहुत ही खराब काम कर रहा है। चीन ही परेशान है कि हम करें तो करें क्या। दोस्तों, चीन को कम से कम 2 साल से लेकर 3 साल 4 साल लग सकता है, लेकिन भारत दोस्तों आने वाले 2021 से लेकर 22 तक दोस्तों आप देखेंगे तो भारत हाइपरसोनिक मिसाइल बना के दोस्तों पूरी दुनिया के सामने में ला के रख देगा, टेस्ट कर देगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो हो गया DRDO का कारनामा। इन सब के अलावा दोस्तों इसरो भी हाइपरसोनिक टनल पे काम कर रहा है। दोस्तों, इसरो 2017 से हाइपरसोनिक टनल पे काम कर रहा है, और आप देखेंगे तो इसरो भी बहुत जल्द यानी कि 2-4 महीने के बाद दोस्तों इसरो भी लॉन्च करेगा और बोलेगा कि हम भी हाइपरसोनिक टनल बना चुके हैं। यानी कि दोस्तों भारत में एक बार में कम से कम 2 बड़ा हाइपरसोनिक दोस्तों टनल बन के तैयार हो जाएगा। कह सकते हैं कि चीन एक के लिए तरस रहा है और भारत ने
2 बनाने का फैसला ले चुका है। एक तो दोस्तों डीआरडीओ बना चुका है और इसरो दोस्तों जो बना रहा है ना, वो बहुत जल्द दोस्तों इसरो उस पर टेस्ट करेगा और बता देगा कि हम भी कंप्लीट कर दिए, क्योंकि इसरो 2017 से काम कर रहा है। अब दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार भारत सरकार एक ही प्रोजेक्ट पे दो संस्था को क्यों लगाया है। दोस्तों उसका कारण है कि कंपटीशन। अब जानते हैं किसी एक को सौंपते तो आराम आराम से करता, खाते पीते करता, घूमते फिरते करता, लेकिन भारत सरकार ने दोनों को कंपटीशन दिया, बोला कि जो पहले बनाएगा उसको हम शाबाशी देंगे। और दोस्तों यहाँ पे डीआरडीओ ने कमाल कर दिखाया है। तो आप देखेंगे दोस्तों इसरो का भी उससे जरूरत है। आप देखेंगे इसरो क्या करेगा। इसरो आने वाले समय में दोस्तों उसी हाइपरसोनिक टनल से दोस्तों हाइपरसोनिक स्पीड से देखेंगे तो अंतरिक्ष में दोस्तों बड़े बड़े इंजन भेजेंगे, ताकतवर इंजन बनाएंगे। और जिस प्रकार से अमेरिका के पास खतरनाक इंजन है जो अंतरिक्ष में जाता है, चांद तक दोस्तों अपना सामान लेके जाता है, अंतरिक्ष में घूमता फिरता है, दोस्तों भारत के पास भी दोस्तों वही खतरनाक इंजन आ जाएगा। यानी कि भारत सरकार अभी दोस्तों आप देखेंगे तो इसरो में खासतौर पे PSLV GSLV दोस्तों यूज करता है। आने वाले समय दोस्तों हाइपरसोनिक प्रकार का देखेंगे दोस्तों इंजन यूज किया जाएगा। और चीन का दोस्तों यहाँ पे कोई नामो निशान होगा ही नहीं। यानी कि पाकिस्तान जिस बात को बदल कूद रहा था, बोला था कि चाइना तो हमारे पापा है दोस्तों, चीन भी यहाँ पे भारत कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। कह सकते हैं कि भारत ने चीन को कई सारे क्षेत्र में हराया है। जैसे मंगल पे दोस्तों, मंगल पे चीन अभी तक कहीं पहुंच ही नहीं पाया है, लेकिन भारत ने अपना ऑर्बिटर भेज चुका है।